हाय माय लवली लवली फैमिली। आज का जो टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली आज का टॉपिक ये है कि कंसीव करने से पहले कौन से ऐसे ज़रूरी स्टेप्स हैं जो हमको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मतलब वो हमको करना ही करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, ठीक है, प्लान करके प्रेगनेंसी करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो प्लान नहीं करते, बस जिसे बोलते हैं हो जाता है ना। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी की, आप प्लान कर रहे हैं जैसे कि कुछ समय बाद प्लान करके आप चाहते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसे प्लानिंग करके आप अपनी प्रेगनेंसी को कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ज़रूरी जो स्टेप्स हैं मैं आपको बताऊंगी, वो आप करिएगा ज़रूर। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत हेल्प मीन्स आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत हेल्दी होगी, आपके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसको करने के लिए क्या करना है ये मतलब आप चाहो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हो, उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। या फिर यूट्यूब पे ही बहुत फेमस ऐसी गायनीज हैं जिनके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और जो मतलब बिल्कुल जेन्युइन जिसे बोलते हैं एक तरह से चीज़ें बताती हैं। आप उनको फॉलो करो तो वो सारी चीज़ें बताती हैं, ये आपको मिलेगा। मैंने मतलब जब मैंने अपनी प्लानिंग की थी प्रेगनेंसी की, तो मैं अपनी गायनी से मिली थी। उन्होंने मुझे मतलब कंसीव करने से पहले प्रेगनेंसी मतलब ये प्लानिंग से पहले ही उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें करने के लिए बताई थी। हालांकि वो अपने आप आपको नहीं बताएंगी। मेरी गायनी ने भी मुझे ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं बताई, खुद रिकमेंड नहीं किया। मैंने वीडियोस देखे थे, पढ़ा था, फिर मैंने जाकर उनसे पूछा कि मैम मेरे पास ऐसी ऐसी जानकारी है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि हाँ आप कर सकते हो। उनमें क्या है, जैसे कि पहले तो आपको ये देखना है कि प्रेगनेंसी से पहले जब आप प्लान कर रहे हो तो लगभग आपको 7 से 8 महीने पहले आपको अपना और अपने हस्बैंड का फुल बॉडी चेकअप कराना है, जिसमें आपको ये देखना है कि आपको थायराइड तो नहीं है, आपको बीपी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब देखनी है। आपका सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये सारे टेस्ट आपको पहले कराने हैं। ये सारे टेस्ट आप पहले करा लो, और अगर सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, सब कुछ मतलब दी बेस्ट निकलता है, तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक। क्योंकि जब आप एक बार प्रेग्नेंट हो जाते हो तो प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन सजेस्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं जितनी कम से कम या ना के बराबर मेडिसिन लीजिए, वो ही मतलब सेफ है। क्योंकि बच्चे को अभी जानते नहीं है, और बच्चे को कौन सी दवा सूट करे कौन सी दवा ना सूट करे, इसलिए प्रेगनेंसी में जो है वो दवाओं को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन हम नहीं ले सकते हैं, इवन ना ही ले सकते हैं। बस थोड़ी बहुत जो आयरन कैल्शियम यही सब मेडिसिन हैं जिन्हें आप सप्लीमेंट्स बोलते हो वो ले सकते हैं। बाकी मेडिसिन के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं। इसलिए आप पहले टेस्ट करा लो, देख लो आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको वीकनेस तो नहीं लग रही है, आपके अंदर विटामिन की मिनरल्स की कमी तो नहीं है, ठीक है। कैल्शियम अपना लेवल आप चेक कराओ, विटामिन डी चेक कराओ, ये सारे टेस्ट आप पहले कराओ। उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे तो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। होती भी है। क्या पहले के समय में ये सब टेस्ट होते थे? नहीं होते थे। लेकिन इसी को अवेयरनेस कहते हैं कि अगर अब आप अवेयरनेस के साथ ये सारी चीज़ें करते हो, पहले ही टेस्ट करा लेते हो, तो चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। प्रेगनेंसी के गड़बड़ होने के, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने के, आपको कोई हेल्थ इशू प्रॉब्लम होने के, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं और हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो पा सकते हैं। मेरी डॉक्टर, मैंने उनसे पूछा था कि मतलब क्या रीज़न है कि लोग जो है वो मतलब प्रिफर कर रहे हैं। आप देखेंगे आप लेडीज़ जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू मतलब सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा प्रिफर करती हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें थोड़ा भी अगर बोल देते हैं कि हाँ रिस्क है, पहले के समय में कुछ भी हो तो नॉर्मल डिलीवरी ही करते थे। लेकिन अभी क्या है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि रिस्क है तो तुरंत ही इंसान तैयार हो जाता है ऑपरेशन के लिए। ये सबके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब हर इंसान एक बच्चा या 2 बच्चा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है। बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन, बच्चे की और आगे लाइफ के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे को ही बेहतरीन इंसान बना सकें, उसे अच्छे से पढ़ा लिखा सकें, उसके पीछे पैसे खर्च कर सकें, उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट बना सकें, वो ही बहुत काफ़ी है। 10 बच्चे पैदा करके करना भी क्या है, उनको सड़क पे ऐसे ही घूमने के लिए अगर छोड़ना है तो, है ना। तो इसलिए जो है यही डॉक्टर ने कहा, इसी वजह से लोग तैयार हो जाते हैं। पहले लोग ये कहते थे अरे ठीक है एक हो गया तो क्या है, दूसरा देख लेंगे, दूसरा कर लेंगे। लेकिन अब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक। तो इस वजह से मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, और मैंने किया भी था। मैंने अपने सारे टेस्ट वगैरह कराए थे। और मतलब जो फॉलिक एसिड होता है, आपको पता है फॉलिक एसिड की कमी से जो है मतलब
बच्चे में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें एक ऐसे कर्व सेप सी टाइप का उसकी रीढ़ की हड्डी पे ऐसे एक कर्व सेप बन जाता है, मतलब एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी आ जाती है, मतलब ये सीधे ज्वाइंट नहीं होती, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी मैं इमेज जो है वो लगा दूंगी, मेरी क्या ही शेयर करूं, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं ऐसे मतलब ऐसे जानती हूँ लोगों को जिनको फॉलिक एसिड की कमी थी और उनके बेबी को ये प्रॉब्लम हुई है। तो आप क्या करोगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ, डॉक्टर आपको क्या करते हैं, डॉक्टर आपको तब बताते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, तो 1 महीने 1.5 महीने बाद जाते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब आप बताते हो डॉक्टर को, तब आपको डॉक्टर फॉलिक एसिड जरूर लिखता है। फॉलिक एसिड आप तब से लेना स्टार्ट करते हो, लेकिन बिलीव मी फॉलिक एसिड आपको आपकी प्रेगनेंसी से पहले से लेना है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे की रीढ़ की हड्डी बन रही है, फॉर्म हो रही है, पहले महीने में, दूसरे महीने में, स्टार्टिंग के 15 दिन में, इन पीरियड्स में फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। लास्ट में फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले दौरान में जो फॉलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे भी ज़रूरी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस पहले ज़्यादा है जब रीढ़ की हड्डी बन रही होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में जो फॉलिक एसिड का लेवल है वो पहले से ही बहुत बेहतरीन रखना है। इसलिए बहुत सस्ती सी टेबलेट आती है फॉलिक एसिड की, बहुत महंगी नहीं होती। मुझे लगता है 15 या 20 टेबलेट का जो स्ट्रिप है वो आराम से आपको 60, 70 या 80 रुपए तक में मिल जाएगा। ठीक है, आप पता करो, जो जेनरिक मेडिसिन की दुकान होती है वहाँ पर तो और कम में मिल जाएगा। तो आप इसको पहले से लेना स्टार्ट करो। इसके मतलब आपको फ़ायदे ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे और आपके बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये आप लेना स्टार्ट करो ज़रूर से। कुछ जो विटामिन हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, कैल्शियम, विटामिन, तो ये आप पहले से लेना स्टार्ट करो। हालांकि मेरी बातें आप एज इट इज़ मत मान लेना, आप एक बार अपने गायनी से ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी टाइप अलग होती है, किसको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। आप पता चला मेरे कहने पे खाना स्टार्ट कर दिए और वो चीज़ें ऑलरेडी आपके बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में है, फिर आप उसका एक्सेस ही करोगे ना। इसलिए आप इसको क्या करो, पहले टेस्ट कराओ, अपनी गायनी से मिलो, उनसे पूछो कि क्या ऐसा हमको करना चाहिए। अगर वो सजेस्ट करती हैं तो करो, क्योंकि मुझे मेरी गायनी ने सजेस्ट किया था और मैंने ये किया था और ये मेरे लिए मतलब जिसे बोलते हैं फ़ायदेमंद भी रहा। तो इसलिए क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों को जो मतलब एक तरह से आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम होती है वो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, और ऐसा होने पर बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन मिलता है, बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन नहीं भी मिलता है। इसलिए क्योंकि जैसे टैबलेट है ना, टैबलेट या सिरप है, कुछ लोगों को सूट करती है आयरन की, कुछ लोगों को नहीं सूट करती है। जैसे नहीं सूट करने वाले में तो मैं ही हूँ, मुझे ना ही इंजेक्शन, ना ही मतलब उस तरह का जो इंजेक्शन दिया जाता है, और टैबलेट जो है और सिरप कुछ भी मुझे सूट नहीं करता। मुझे तुरंत जो है वो वॉमिट हो जाती है। मैं बहुत परेशान थी। स्टार्टिंग में मैंने लेना स्टार्ट किया पहले से ही। अगर आपको सूट करता है तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक करो और उसको एटलीस्ट 12-13 तक लेके जाओ। हीमोग्लोबिन की टैबलेट्स, आयरन की टैबलेट्स अपने डॉक्टर से लिखवाओ और कोशिश करो कि प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने से पहले जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12-13 हो, क्योंकि इसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया। मुझे पता तो था, मेरा बॉर्डर पे था, 11 पॉइंट या 10 पॉइंट समथिंग था जब मैंने कंसीव किया था, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम वही थी कि मुझे कुछ सूट ही नहीं करता था। तो मैं क्या कर सकती थी, जो होम रेमेडीज़ वगैरह होती हैं कि जैसे किशमिश वगैरह का पानी लेते हैं, ये सारी चीज़ें ही मैंने ट्राई की थी। दवा मुझे बिल्कुल नहीं सूट करती थी, मैं नहीं ले पाई। इसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से रेफ़र कर दिया था। फिर मैं लखनऊ गई थी, वहाँ पे मतलब ड्रिप से होता है ना मुझे कुछ देर के लिए एडमिट किए थे। फिर वहाँ पे ड्रिप से जो है वो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह, मतलब जो इंजेक्शन था एक तरह से आप कह लो आयरन का, वो चढ़ाया था। लेकिन वो इंजेक्शन नॉर्मली इंजेक्ट करने वाला इंजेक्शन नहीं था कि आपको इंजेक्ट कर दिया और जाओ, ऐसा नहीं था। उसके लिए कुछ देर के लिए आपको एडमिट करते हैं, उसके बाद जैसे ड्रिप चढ़ती है, बिल्कुल ड्रिप से वो इंजेक्शन आपका आता है। ये सब मुझे करना पड़ा था और इसकी मतलब इतना अवेयर होने की वजह से भी मुझे ये प्रॉब्लम हुई, सिर्फ इस वजह से कि मुझे दवाएं सूट नहीं कर रही थी। यही रीज़न था। पहले भी नहीं सूट की और प्रेगनेंसी टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं सूट की। स्टार्टिंग से लेकर मैं बिल्कुल हीमोग्लोबिन मतलब आयरन की टैबलेट बिल्कुल ले ही नहीं पाई। मतलब जैसे ही लूँ तुरंत वॉमिट हो जाए, चाहे मैं रात में लेके देखूँ, चाहे दिन में लेके देखूँ, चाहे खाने से पहले, चाहे खाने के बाद लेकर के देखूँ, बिल्कुल सूट नहीं करती थी। लेकिन जब मैं लखनऊ में गई, मैंने ये किया, तो उसके बाद फिर लखनऊ की एक गायनी से मैं मिली। वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि आप कोशिश करो कि
अब मेरे पास वो स्ट्रिप है या नहीं आयरन की, अदरवाइज मैं उसको आपका नाम मतलब उस स्ट्रिप का ना, उस दवा का नाम बता देती, आप पूछ लेते अपने डॉक्टर से। जो आयरन की टेबलेट होती है ना, वो अपने डॉक्टर से बोलो कि छोटे साइज़ की सजेस्ट करे। जैसे टेबलेट्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, उनको कंज्यूम करना बहुत हार्ड हो जाता है। मेरी गायनी ने यही बताया था, उन्होंने मुझे इतनी छोटी छोटी सी टेबलेट्स दी थी और उन्होंने कहा था कि ये इजीली कंज्यूम हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, आयरन की टेबलेट को जो है खाना खाने के बाद लेते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसा नहीं करना है। आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट है और सप्लीमेंट आपको खाना खाने के 1-2 घंटे पहले लेना है। जब आपका जो जिसे बोलते हैं कि पेट बिल्कुल खाली हो, तो वो अच्छे से कंज्यूम हो जाएगा। अब जैसे आपको दूध और आयरन की टेबलेट एक साथ नहीं लेनी है, यानी कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं लेना है, चाहे वो टेबलेट फॉर्म ही क्यों ना हो। अगर आपको डॉक्टर ने देख लीजिए प्रेगनेंसी में दे दिया है, तो आप दोनों को एक साथ ना लो। अगर आप आयरन सुबह ले रहे हो तो कैल्शियम जो है शाम को लो, अगर कैल्शियम सुबह ले रहे हो तो आयरन शाम को लो, क्योंकि जो कैल्शियम है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत हेल्दी होगी। तो इसलिए आप ये सारे टेस्ट करा के दवाइयाँ पहले से लो, फिर उसके बाद आप कंसीव करो, और कंसीव करने के बाद फिर अपना आप बेहद ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, कैल्शियम की बिल्कुल कमी होना ना पाए, खाने पीने में अपना बहुत ध्यान रखो। ये सारी चीज़ें आप है ना अपनी केयर करो। हीमोग्लोबिन लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे जानते हो क्या होता है, इससे यही एक मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते होंगे, अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका हीमोग्लोबिन 8 या 9 था, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी हो गई। हो जाएगी, ऑब्वियसली बिल्कुल हो जाएगी। बहुत से लोगों में तो ऐसा होता है कि जब नहीं कुछ होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब डिलीवरी कराने के तुरंत बाद बॉटल लगा देते हैं ब्लड की, है ना, ब्लड चढ़ाना पड़ता है उनको। तो डॉक्टर्स के पास तो सोल्यूशन कुछ ना कुछ है ही, लेकिन फिर वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा ईजी वे बता रही हूँ, जिसमें आपको आपकी बॉडी को कम से कम झेलना पड़े। जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, मतलब डिलीवरी करने के बाद भी आपके पास अगर 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 10 पॉइंट भी अच्छा खून है, 11 पॉइंट तक आपके पास हीमोग्लोबिन है, तो आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, है ना। आप जल्दी थकोगे नहीं, चलने में आपको चक्कर नहीं आएगा। आपने सुना होगा बच्चा करना इतना आसान भी नहीं है, जब पैर नीचे रखो ना तो बिल्कुल सर चकरा जाता है, बोलते हैं लोग ना ऐसा, और ऐसा है भी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और ब्लड, ये सब लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड लॉस होता है, उसके साथ ये सारी चीज़ें भी लॉस होती हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। लेकिन आपको अपने शरीर को पहले से इतना स्ट्रांग, पहले से इतना प्रिपेयर करके रखना है कि उन चीज़ों का असर कम पड़े। बिल्कुल ना पड़े, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कम पड़े। उसके लिए आपको यही करना है कि सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है 2 चीज़ों की, आपकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम, विटामिन डी, तीनों आपको बहुत 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 अच्छी मात्रा में रखना है। कैल्शियम अगर आप अच्छा रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब दूध की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको बेबी को पिलाने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मिल्क ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में, अगर आप बोलोगे तो, कि जो ब्रेस्ट फीडिंग आप कराने के लिए जो मिल्क है, मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हो कि मिल्क की जो मात्रा है वो कैसे आप बढ़ा सकते हो। या फिर अगर आपको, जैसे कुछ लोगों को होता है जैसे दूध हो ही नहीं रहा है, तो एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चीज़ है, अगर आप कहोगे तो मैं बताऊंगी, वो काम भी करती है और बहुत सारे लोग उसको यूज़ भी करते हैं। तो आप अगर चाहोगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, उसको आप फॉलो कीजिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो इसलिए आपको ये ज़रूर लेना है, ठीक है। कैल्शियम और आयरन अगर आप अच्छा लोगे तो आप बिल्कुल थकोगे नहीं, आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक फील करेगी, अच्छा फील करेगी, आप अपने बच्चे को अच्छे से संभाल पाओगे। आपको ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे बाथरूम तक ले जाए, कोई मुझे उठाए, पकड़ के बैठाए, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने काम खुद कर पाओगे, है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बच्चे को दूसरा कोई संभाल रहा होता है, और ऐसे में आपको भी संभालना पड़ जाए अगर बहुत ज़्यादा फुली डिपेंड हो जाओ आप, तो सामने वाली की कंडीशन बहुत खराब होने लगती है। इसलिए इन सारी चीज़ों का आप पहले से भी ध्यान रखो, कंसीव करने से पहले जब आप प्लानिंग कर रहे हो तब से ध्यान रखो। फॉलिक एसिड लो, और ये सारी सब जो सप्लीमेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ करके टेस्ट करा के ये सारी चीज़ें भी लो, ताकि इन सारी चीज़ों का लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में फिर आप अपने सारे काम खुद कर पाओगे, खुद आप अपने आप को संभाल पाओगे। विश्वास करो, मैं जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन मुझे मेरे डॉक्टर ने बेड से उठा दिया था, करवट वगैरह दिला दिया था, और फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग और मुझे उठाकर उन्होंने चला दिया। मुझे उन्होंने कहा बिल्कुल उठो, तुम क्यों लेटी हो। मैं उठी, उसके बाद मतलब मैं चलने लगी। मेरा
मतलब एक तरह से आप ये कह लो कि अगले ही दिन से मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई थी। मैं अपना बच्चा संभालने लगी थी, खुद चलने लगी थी। मेरे साथ तो मतलब मेरे बच्चे के साथ इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम इन द सेंस ये नहीं कि कुछ ऐसा मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हेल्दी नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी, वो सब ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मतलब मेरा ब्लड ग्रुप और मेरे बेबी का जो ब्लड ग्रुप था, मेरे ब्लड ग्रुप की वजह से एक तरह से आप कह लो मेरे बेबी को प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है, और इसमें की पूरी डिटेलिंग कि आप इससे कैसे बच सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। क्योंकि ये बहुत एक तरह से जानकारी रखने वाली बात है इसकी वजह से, और इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जो प्रॉब्लम मेरी बेटी को हुई कि उसको मतलब पीलिया हो गया था। पीलिया तो बहुत सारे बच्चों को हो जाता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके पीछे रीज़न ब्लड ग्रुप था मेरा, है ना। तो इसकी वजह से ऐसा हो गया था। उसके लिए डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता था, मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए बाकी मेरी बेबी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल हेल्दी थी, और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों का पहले से ध्यान रखा था। और मैं भी ठीक थी, मैं भी बहुत हेल्दी थी। बहुत वर्क पड़ा है मेरे ऊपर, विश्वास कीजिए। उस समय तो मतलब कोविड टाइम था, लॉकडाउन था, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आया था। बस मम्मा थी और हस्बैंड थे, फादर भी नहीं थे। वो बीच में आए थे कुछ टाइम के लिए, आई थिंक 2-3 दिन के लिए आए थे। बाकी तो कोई नहीं था, बस हम ही 3 लोग थे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड उस पे 3 मंजिले पे घर है मेरा। फिर ऑपरेशन के तुरंत बाद भागम भाग सीढ़ी उतर के 3 मंजिले से नीचे जाना आना, बच्चे को पूरा संभालना, लेके एडमिट होना, ये सारी चीज़ें सब खुद किया है मैंने साथ में। मतलब मैं भी वहाँ पे जाती थी हॉस्पिटल्स में, ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट करती थी। पूरा बहुत एक तरह से कह लीजिए कि बहुत टफ टाइम वो था, और पूरा मैंने मैनेज किया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो बहुत अच्छा कर लिया था मैंने। इसकी वजह से मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मुझे लोग ये कहते थे कि भैया तुम्हारी मतलब ऑपरेशन से मतलब ये हुई है डिलीवरी, तुम कैसे इतना कर ले रही हो। मुझे डॉक्टर्स ने वहाँ के पूछा तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, मम्मी लेके एडमिट हो जाती बच्चे को। कैसे एडमिट हो जाती भैया, बच्चे को कैसे फीड कराया जाता, और अकेले मम्मी कैसे संभाल सकती थी। तो इसलिए मुझे भी जाना था, और मैं गई भी थी। पूरे टाइम मैं अपने बेबी के साथ थी, मैंने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा था। डॉक्टर्स और वहाँ के जो नर्स थे वो भी यही बोलते थे आप तो बहुत हिम्मती हो। मैंने कहा ठीक है, अब ये है कि बेबी को मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसीलिए सब कर रही हूँ। और मुझे बिल्कुल थकान भी नहीं फील होती थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगी इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बार हाइलाइट्स में आपको बता देती हूँ, जिसे बोलते हैं समअप कर देती हूँ। समअप ये कर देती हूँ कि अगर मतलब आप प्लान नहीं कर रहे हो, ऐसे ही आपका कंसीव हो गया है तो बात नहीं है, उसमें आप कर ही क्या सकते हो। उसमें आप पहले से तो प्री केयर कोई नहीं कर सकते हो, लेकिन पोस्ट केयर ज़रूर आप कर सकते हो। तब भी कर सकते हो जब आपकी प्रेगनेंसी आ गई है। जैसे आपको पता चलता है तुरंत से आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कीजिए, तुरंत से। ये इसका कोई नुकसान नहीं है, आप अपने से भी लेना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप अपनी गायनी के पास जाओ तो पूछ लो, वैसे वो खुद ही रिकमेंड करती हैं, खुद ही लिखती हैं, इन सारी चीज़ों को जरूर लिखती हैं। फॉलिक एसिड ले लीजिए आप, आयरन और कैल्शियम। इसका एक टाइम पीरियड होता है कि कब से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग फेज में वो नहीं देते, उसके बाद देते हैं। तो वो उनसे पूछ लीजिए कि कब से स्टार्ट करना है, वो बता देंगे। स्टार्टिंग में आपको खाली फॉलिक एसिड ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद वालों के लिए हो गई। लेकिन जो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्लानिंग के तहत किया था हमने, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी, तो प्लान करने से पहले 8 से 9 महीने पहले से ही आपको वो जर्नी स्टार्ट कर देनी है। टेस्ट कराने हैं, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है, नहीं प्रॉब्लम है तो आपको वो सारी चीज़ें जो आपके लेवल हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन का, इसको बिल्कुल मेंटेन रखना है। फॉलिक एसिड लेना पहले से स्टार्ट कर देना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने अपनी लाइफ में इनको महसूस किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि बहुत प्रॉब्लम भरी भी रही थी, कॉम्प्लिकेटेड टाइप की, और नॉर्मल भी रही थी। जो मैंने ये सारी चीज़ें ध्यान दी थी ना, इन सारी चीज़ों को केयर की थी, उसकी वजह से स्मूथनेस भी बहुत थी। लेकिन कुछ सारी प्रॉब्लम्स भी बहुत थी कि मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मुझे प्रॉब्लम ये बहुत हुई थी कि मुझे बिल्कुल पानी भी नहीं पचता था, इतनी ज़्यादा वॉमिट होती थी। बिल्कुल लास्ट के 9 मंथ तक मुझे वॉमिट हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक, ये सब हम किसी और वीडियो में मतलब बातें करेंगे। तब तक के लिए
आपका काम ये है कि आप मुझे ये बताओगे कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है या नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि आप क्या चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ये भी ज़रूर आप सजेस्ट करना। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों, मेरा जो पर्पज़ है कि इस फैमिली को बहुत बड़ा करना है और हम सब बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह रहेंगे, एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करेंगे, एक दूसरे का सॉल्यूशन बनेंगे, आप मेरे बनोगे, मैं आपका बनूंगी, इस तरह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे। अगर आप चाहते हो ऐसा हो, हमारी सर्कल बहुत बड़ी बनी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स जुड़े, तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इन वीडियोस को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।